विभाजता का नियम अंतिम के अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, या अंतिम 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा आराम से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लास्ट के 2 अंक क्या है? 2 शून्य है ना? तो अंतिम 2 अंक या तो 2 जीरो होनी चाहिए, या ध्यान से देखिएगा अंतिम 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। क्या ये 4 से कट रही है? कट रही। इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से क्या होगी? विभाज होगी। ये भी संख्या 4 से क्या होगी? विभाज होगी। आगे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, ध्यान से देखो, आराम से एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या कट रही है? 4 से कट रही है ना? ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले ले, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या ये 4 से कटेगी? कटेगी। 4 से कटेगी। क्या ये 4 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक, या ध्यान दीजिएगा, नहीं कटेगी। अंतिम 2 अंक क्योंकि 4 से कटने वाली नहीं है और ना ही 0 है, इसलिए 4 से नहीं कटेगी। ये आपका 4 से नहीं कटेगी। क्या ये कटेगी? क्या ये कटेगी? नहीं कटेगी। ना तो 2 को 0 है और ना ही तो 4 से कटने वाली अंतिम 2 अंक है ना। पांच विभाजता का नियम में ध्यान से देखिएगा, जिसका इकाई अंक, किसका? देखिएगा आराम से, यानी जिसका इकाई अंक, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 क्या या 5 है, 0 या, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या, तो वह संख्या, तो वह किससे कटेगी? 5 से। आराम से सुनना, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो वैसी संख्या जो किससे कटने वाली है? 5 से कटने वाली। किन से? 5 से। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, अगर हमने प्रश्न को लिख लिए, इसका इकाई अंक क्या है, आप देखोगे, बना दोगे कि नहीं? अब बाकी लोग तो भागे देगा ना, जिसका शुरू रहेगा भागा देख के देखेंगे, तब ये ना भाई पता चलेगा कि कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ना पता चलेगा हमको। ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कटने वाली है या नहीं कटने वाली है। लेकिन नियम अगर जान जाओगे, पकड़ लो कि जिसका इकाई है तो माय गॉड 5 है, तो भागा देने से क्या फायदा है? तो 5 से कटेगी। जब आपका सक्का जा रहा है कि नहीं कटने वाली, तो आप भागा दे सकते हैं, किंतु परंतु है क्या? कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, आराम से देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। क्या कटने वाली है? ये तो कटने वाली थी ना, और ये भी कटने वाली थी, है ना? तो अगर इसकी इकाई के स्थान पर हम 4 दे दें, हम बोले कि 5 से कटेगी या नहीं? कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना तो 0 है और ना ही 5 है। या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी वह संख्या जो है 5 से कटेगी, अर्थात वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। ऐसे नो, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ऐसा समझो ना कि दूसरे को क्लास लो न तो हिचकिची नहीं रहे, बस हमारा कहना यही है। कितनों बड़ा क्यों ना दे दे, प्रश्न नहीं रुकना चाहिए। क्या ये संख्या जो है 5 से कटेगी? उसको भाग देने में कम से कम तो 2 मिनट लगेगी। अगर भाग दे के बनाएगी तो 2 मिनट लगेगी कि नहीं लगेगी? हमने नियम पकड़ो, माय गॉड, इकाई के स्थान पर 0 है तो संख्या तो कटेगी। हम भाग क्यों दे? हम पढ़ के आए हैं तो भाग दे ले पढ़े, ठीक है। एरा में भाग नहीं चलता है, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ठोक दो, ठीक है। बचाने वाला भी कोई नहीं। हाल फिलहाल हमने वो गोली मार दिया है, लड़की को गोली मार दी ना, कैसे कैसे लोग हैं यार। आप चलिए अगली प्रश्न को देखिएगा।
क्या इसका कटना संभव है? नहीं। ये संख्या जो नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। अब आपको शायद पकड़ में आ गया वो कौन संख्या 5 से कटने वाली है, कौन संख्या 5 से नहीं कटने वाली। क्या कटेगी संख्या? ए कटेगी, कटेगी ना, कटेगी। ए भी कटेगी, है ना, और ए भी नहीं कटेगी, नहीं कटेगी ना, और ए कटेगी। समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखाना है क्या? जिसकी इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वैसी संख्या 5 से अवश्य कटेगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से। अच्छा बताइए, छो से विभागता का नियम है ना, आइए छो से देखते हैं। ये छो से विभागता का नियम। अच्छा, छो के अगर तोड़ते हैं तो 2 और 3 में टूटता है ना, 2 और 3 में टूटता है। इससे साबित होती है कि जो संख्या 2 से कटेगी वही संख्या किससे कटेगी? 3 से। कहने का मतलब दी हुई संख्या अगर 2 या 3 से कटती है तो वह संख्या किससे कटेगी? 6 से। क्योंकि 6 को जब हमने तोड़े तो इसे 2 मल्टीपल किसमें आ गया? 3 में आ गया। इसीलिए इससे पता चलता है कि दी हुई संख्या अगर 2 और 3 से कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। ध्यान से लिखिएगा, दी हुई संख्या अगर 2 और 6 से 2 और 3 से कटती है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी, अवश्य विभाज्य होगी, मतलब कटेगी, है ना। ऐसी है ना, दी हुई संख्या 2 या 3 से कटती है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी। आपने एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, हमने लिखे 246। अब आपको पता चलेगा कि 2 से कटेगी या नहीं। आपको पहले चेक करनी है। तो 2 से कटेगी तो 2 से खत्म हो गया, 2 दूनी 4, भागा नहीं देना है। कलम नहीं चलना है कि ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे करना बिल्कुल महा बेवकूफी है, ऐसे नहीं करनी है। 2 से हमने भागा देने गए, 2 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, 2 तीन 6 खत्म, ऐसे नो। अब देखिए 3 से हम भागा देंगे, 3 8 24 खत्म, 3 दूनी कट गया ना। तो ये संख्या जो है किससे डिवाइड होगी? 6 से कटेगी या नहीं कटेगी? कटेगी ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।